हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं आया हूं आपके सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर ब्लॉग, जिसमें मैंने ये प्रोजेक्ट किया है दैट बीजेपी एंड एनडीए इज गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री दिस टाइम एंड दे आर गोइंग टू क्रॉस 380 to 420 seats. This would be the range for the NDA. And for the BJP, this is going to be around 330 to 360 seats, anything between that. Now your next follow up question would be that ये सीट्स कहां से आए हैं। तो मैं आपको स्टेट बाय स्टेट लेके जा रहा हूं। यूपी में मेरा ऐसा मानना है आउट ऑफ 80 सीट्स बीजेपी इज गोइंग टू मेक, बीजेपी इन इट्स अलाइज मैक्सिमम 74 एंड मिनिमम 68 सीट्स। महाराष्ट्र में मेरा ऐसा मानना है बीजेपी इज गोइंग टू हैव ओन बाय अराउंड, वो करीब 28 सीट पे लड़ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 23 से 25 सीट बीजेपी का एंड इंक्लूडिंग द अलाइज 40 सीट लाने वाले हैं। कर्नाटका में इनके पास ऑलरेडी 25 सीट्स था और रादर देन इन विद अलाइज अराउंड 26 सीट्स थे आउट ऑफ 28। मेरा अपना एनालिसिस बोल रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी इज गोइंग टू लीज अराउंड 4 to 5 सीट्स, बट नॉट मोर देन दैट। आप कुछ मीडिया चैनल को देखोगे और कुछ कांग्रेस सपोर्टेड ब्लॉगर्स एंड अदर ने ऐसा हाइप बना के सोशल मीडिया में रखा है, कंफ्यूज करके रखा है। आप सोशल मीडिया को अभी यदि देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्शन पता नहीं बीजेपी 272 लाएगी, 300 लाएगी, पता नहीं 272 से कम लाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ट्विटर में हिंदुस्तान की आबादी का 1% लोग भी नहीं है। 140 करोड़ आबादी में 2 से 3 करोड़ लोग भी ट्विटर पे अवेलेबल नहीं है। ये वोटर नहीं है। वोटर जो हैं वो गांव में हैं, वो शहरों में हैं, जिन्हें ट्विटर से मतलब भी नहीं है। और मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन 2024 के इलेक्शन का है। 2014 में लोगों ने बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट दिया था एक होप में। 2019 का जो इलेक्शन था वो था उस होप से, एक ट्रस्ट में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से उम्मीद थी, उम्मीद से वो विश्वास आया। और 2024 का जो इलेक्शन है, ये मेरा मानना है वो लोग ये दे रहे हैं कि इसको कहते हैं मोर देन अ ट्रस्ट, मतलब इट्स अ नेचुरल चॉइस। उन पे आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं भक्ति। उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द नेचुरल पर्सन टू लीड दिस कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्हें और कोई दूसरा अपोजिशन दिखता नहीं है। इसीलिए कई ऐसे लोगों का जो मानना है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग झुंड में वोट कर रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हुई। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस बता रहा है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी इंडिया अलायंस को ज्यादा वोट देती है, उसमें भी आप महिलाओं को यदि प्रोबिंग करोगे तो महिलाएं वोटर उनका बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेचुरल बेनिफिट्स मिले हैं। सो एंड ऑफ द डे आपको डिलीवरी क्या मिल रहा है? आपके घर में राशन मिल रहे हैं, आपको टॉयलेट्स बनाने के पैसे मिले हैं, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपको रोजगार के लिए, जो छोटे छोटे रोजगार के लिए पैसे मिल रहे हैं, आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां वुमेन सेफ्टी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कई सारे फैक्टर मिला करके मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक वोटर का एक ऐसा क्लास बनाया, एक ग्रुप बनाया हुआ है जो उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। इसीलिए एक बात मैं और बता रहा हूं, जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अ वेव इलेक्शन, दे आर रॉन्ग एंड दे विल बी फील वेरी चीटेड ऑन 4th of June व्हेन द रिजल्ट विल कम आउट। दिस इज मोर देन अ वेव इलेक्शन। आपको दिखता नहीं है, उसका रीजन ये नहीं है कि वेव है नहीं, हो सकता है आप किस कलर के चश्मा पहन के देखना चाहते हो। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, राइट? एंड आई कैन इजिली सी, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, कई सारे स्टेट्स में जगह पे 44, 43, 45 डिग्री टेम्परेचर है। 97 करोड़ वोटर इस हिंदुस्तान में, जो दुनिया की आधी, आप दुनिया में आप पूरे यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सारे को मिला दो, उसको मिलाने के बावजूद भी उतने लोग नहीं है जितने हिंदुस्तान में वोटर हैं। और 97 करोड़ वोटर में एवरेज 65 to 70% वोटिंग हो रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं यूके में बैठा हूं, एवरेज वोटर 40% होती है। हमारे यहां लोएस्ट वोटिंग 55 और 60% होती है, और हाईएस्ट तो वेस्ट बंगाल और बहुत सारे स्टेट में इट गोज अराउंड 80%। सो इस तपती धूप में, इस तरह के सिचुएशन में इतने लोग निकल के आके वोट दे रहे हैं, दैट्स इटसेल्फ शोज अ बिग थिंग कि दिस इज अ वेव इलेक्शन, राइट? एंड जब कई सारे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, दैट जब बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जर्नलिस्ट जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो आप देखोगे कि 10 लोगों से यदि वो बात करते हैं तो 7 लोग, यदि वो बहुत प्रशंसा नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, तो उनके बारे में निगेटिव नहीं बोलते। व्हाट इट शोज, दे आर द वोटर, और इफ दे आर नॉट वोटर ऑल्सो, इफ दे डू नॉट लव मिस्टर मोदी, दे थिंक दैट टू whom they can vote, वो किसको वोट करें। So that's all itself also a very big reason
that Mr. Modi is coming again and coming with a big bang. I can tell you, Mr. Modi this time in 2024 is coming with a big bang. He's going to cross all the limit. He's going to break all the record of Pandit Nehru and other who has crossed these seats. And till the time, until fourth phase election, although चौथे फेज के इलेक्शन का एनालिसिस मेरे पास ग्रैनुलर एनालिसिस नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू द मेन बिग पॉइंट विच इज माय ऑब्जर्वेशन. हाउएवर आई विल कम टू यू अगेन डेफिनेटली with the more detailed seats. Like one more point I wanted to share in Orissa is going to be see the big change. There is two states where there is a Modi tsunami. Is that in one is in Orissa and one is Telangana. So in nutshell, overall, what I said in my earlier blog, I'm continuing those thoughts and argument in this blog as well. That मेरा analysis है until fourth phase of election, and by seeing that how the election is moving and progressing towards that, BJP is going to cross minimum 330, maximum 360, and NDA is going to be make around 380 to 420 or 30 seats. Overall, it could be plus minus, but the election looking in that same direction. आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड गिव अ कमेंट, एंड इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू hear more this sort of content, then please like, share and subscribe. Until the time, take care of yourself, and thank you so much for watching.